In this video, we are going to read NCERT का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं समझने में स्टूडेंट्स को। तो हम इसको बहुत इजीली समझेंगे और इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं NCERT की लाइन से, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से। इसको हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पार्ट 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। फिर नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट डिसऑर्डर से लेंगे हम, ठीक है। फिर आगे वाले पार्ट लेंगे, कि सबसे हार्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। इस लाइन का मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो जो ब्लड है उसके थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, उनका ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या है। तो आंसर होगा ब्लड, ठीक है। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन ब्लड। ब्लड के अंदर आरबीसीज के थ्रू 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज carried in dissolved state with प्लाज्मा। और जो 3% है रिमेनिंग, वो प्लाज्मा के थ्रू हो रही है। 100% किसके थ्रू हो रही है, ब्लड के थ्रू। ब्लड के अंदर आरबीसीज भी है, प्लाज्मा भी है, ठीक है। तो आरबीसीज के थ्रू 97% हो रही है, और 3% जो हो रही है ना, वो हो रही है अपने प्लाज्मा के थ्रू। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 97% जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है। तो आरबीसीज, ब्लड की आरबीसीज के द्वारा, ठीक है। ब्लड की आरबीसीज के द्वारा। और 3% जो है वो प्लाज्मा के द्वारा हो रहा है, ठीक है। द रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज कैरिड इन अ डिजोल्व्ड स्टेट। और किस स्टेट में, डिजोल्व्ड स्टेट में, प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइट है, डिजोल्व्ड स्टेट, ठीक है। नियरली 20 से 25%, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ऑक्सीजन की तो बात होगी। 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज, whereas 70% of it is carried as bicarbonate ion. About 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state through plasma. अब 20 से 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो आरबीसीज के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। और 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, है ना, के मतलब एज अ बाइकार्बोनेट आयन। 20 से 25% तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आरबीसीज के द्वारा, आरबीसीज के थ्रू हो रही है ट्रांसपोर्ट, और बाइकार्बोनेट आयन बन के जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो बायोकार्बोनेट आयन का रूप, मतलब बायोकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कर लेती है, और फिर वो बायोकार्बोनेट आयन के फॉर्म में वो जो है ना ट्रांसपोर्ट होती है 70%, ठीक है। और लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें कितने ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन जो है उसके द्वारा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसके रूप में 70%। आरबीसीज द्वारा 20 से 25% और प्लाज्मा द्वारा 7%, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू आरबीसीज, एंड 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा इन डिजोल्व्ड स्टेट, ठीक है। प्लाज्मा में डिजोल्व्ड स्टेट में हो रही है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 20 से 25% आरबीसीज के द्वारा, 70% बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन H2CO3 के रूप में, और 7% प्लाज्मा द्वारा हो रही है, ठीक है। डिजोल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब इनके और डिटेल में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट, हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, आंसर रेड है। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन बनेगा नहीं, पर अगर बन गया तो ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन कौन सा एलिमेंट कंटेन करता है, FeI1, ठीक है। और आयरन, और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में, ठीक है, नॉर्मली।
O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है रिवर्सिबल मैनर है, मतलब कि एक बार बाउंडेशन हो गई हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जुड़ा ही रहेगा, मतलब वापस भी नहीं हट सकता। ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, वो होती है ना HB और O2 बन गया तो इधर से वापस से HP और O भी बन सकता है। मतलब जैसे एक वो वाला जो साइन होता है ना हमारे केमिकल रिएक्शन में रिवर्सिबल साइन इधर भी और फिर इधर भी, ठीक है, तो वो वाला साइन इसमें लगता है। तो HB प्लस O2 इज इक्वल्स टू HbO2, ये रिवर्सिबल वाला साइन जगह तो HbO2 भी बन सकता है, HbO2 से वापस HB प्लस O2 वापस बन सकता है। तो ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन में बन सकता है कि कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है या अनरिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। हर एक जो ऑक्सीजन है वो हर एक जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब कि उसके ना मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है हीमोग्लोबिन, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो फिर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 ही ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनता है, ऑक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सीहीमीन बनता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये भी आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ अलग चीज़ बनेगी, उसमें कार्बो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा, इसलिए वो ये यहाँ से इंसान कन्फ्यूज हो सकता है। तो ऑक्सीजन में सिंपल ही ये बनेगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये याद रखना है हमें। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नहीं बना, ऑक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन नहीं बना, क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये याद रखना है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सॉरी इसकी पहले वाला लाइन है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ वो किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से। कि अगर प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगा तभी तो बाइंड कर पाएगा वो हीमोग्लोबिन से, वरना कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोपोर्शनल टू किसके, बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उसके साथ साथ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो मतलब क्या हो गया, एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो ये 3 चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड और ये 3 चीज़ें साथ ही चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि एसिडिक में मतलब H+ आयर की कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो ये 3 चीज़ें साथ ही चलती है। ठीक है, तो H+ बढ़ेगा, pH कम होगी, जिससे एसिडिक मीडियम बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये 3 चीज़ें साथ चलेंगी। और अगर ये 3 चीज़ ज़्यादा हुई तो ऑक्सीजन जो है उसकी बाइंडिंग कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, और ये बाकी चीज़ें भी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से मतलब ये भी वही बढ़ेंगी, सही, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गई, तो फिर क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। इस बाइंडिंग के साथ ये जो 3 चीज़ें हैं ये जो है इंटरफेयर कर सकती है। एक सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। ठीक है, तो एक सिग्मोइड कर्व आता है जब हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, हीमोग्लोबिन के साथ जो O2 की सैचुरेशन है, जो बाइंडिंग की, उसको अगर हम देखते हैं तो अगर उसको हम प्लॉट करते हैं प्रेशर ऑफ O2 के अगेंस्ट, देखेंगे हम अभी इसको भी। दिस कर्व इज called the oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effects of factors like PCO2, H+ concentration, etc. on binding of O2 with the hemoglobin। तो क्या होता है कि जो ये वाला कर्व है ना, ये सिग्मोइड शेप का होता है और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहलाता है, और ये
किस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए यूज़फुल है कि प्रेशर ऑफ CO2 क्या है ना, H+ कंसंट्रेशन क्या है, इन सभी स्ट्रक्चर्स को इन सभी जो इफेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़फुल है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कैसे बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन से, एल्वेओलाई के अंदर प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा और H+ भी कम होगा, क्योंकि जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा वहाँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी और टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। और जहाँ ज़्यादा होगा वहीं दूसरी चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हैं, तो ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी ज़्यादा है, H+ कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो फिर क्या है, O2 की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, हीमोग्लोबिन और जो O2 है उनकी बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो ये अच्छा मतलब इसकी फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। वेयर इज इन द टिश्यू वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड हाई PCO2 एंड हाई H+ concentration and higher temperature exceeds the condition are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin। और जहाँ अगर टिश्यूज़ की बात करें, टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज टूट के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ें बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है वहाँ पे, H+ आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, PCO2 भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को हटा देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ पर खुद जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन से, तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। तो यहाँ से क्लियरली क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड कहाँ पर करता है, लंग सरफेस पे, एल्वेओलाई के वहाँ पर, एल्वेओलाई और लंग सरफेस के वहाँ पे, ठीक है। और डिसोसिएट क्या करता है, टिश्यूज़ में, ठीक है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कहाँ पर होता है, टिश्यूज़ में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन किस जगह पर होता है, आंसर होता है लंग सरफेस पे। लंग सरफेस द अप्रोप्रिएट आंसर की NCERT में दिया हुआ है ना। अब हम एल्वेओलाई दे दिए, लंग सरफेस दे दे और कहीं दे दे, वेंस दे दे, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, लंग सरफेस होगा। तो और टिश्यूज में डिसोसिएट होता है तो नॉर्मली इजी आंसर, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, नॉर्मली सब चल रहा है, तो 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 100 ml ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर, ऑक्सीजन टिश्यू को दे सकता है, 5 ml, क्योंकि डिसोसिएशन होगा तो ऑक्सीजन का चल जाएगी, टिश्यू में चल जाएगी, तो 5 ml। तो 100 ml ऑफ ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डिलीवर कर सकता है 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कर सकता है 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन।